दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले किस तरीके से अलग-अलग आइटम को एक साथ बाँध कर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ट्रकों में अच्छे से कस के चारों तरफ से प्लास्टिक की मदद से उसको ढक देते हैं। इसके बाद जैसे ही वो ढकना पूरा होता है, उसको अलग-अलग कार्यों में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? कंप्लीट होने के बाद इसको हम अच्छे से बाँध लेते हैं ताकि यहाँ-वहाँ टूट ना सके। क्योंकि लंबी सफ़र तय करने के लिए इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। इसीलिए इन्हें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इसको सबसे पहले हम प्लास्टिक से अच्छे से बाँध देते हैं। बाँधने के बाद जब पूरी तरीके से ये अच्छे से ढंग से ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम यहाँ-वहाँ ले जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए आप अच्छे से यहाँ पे स्पेस मेरे पास काफ़ी अच्छी बड़ी है और इस स्पेस में हम करते हैं। उसके बाद हम बैठते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारा सारा ओके है। अब मैं चाबी लगाता हूँ और उसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से कुछ दूर के लिए अपने डेस्टिनेशन लोकेशन तक पहुँचने के लिए अब स्टार्टअप कर चुका हूँ। यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और अलग-अलग रास्ते में अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो भी काम पूरा होता है, उसकी मदद से हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। जब ये काम हमारे से अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद कुछ दूरी तक हम इसको ले जाने के बाद रोक देते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने पहुँच गया हूँ। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या-क्या हो रहा है। अब ये जैसी गाड़ी हमारी एक ग्राउंड के अंदर आती है, अंदर आने के बाद हम इसमें और भी सामान डाल लेते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग टाइप की मशीन है और बगल में ही बहुत बड़ा उद्योग की कारखाना है, जिससे बहुत सारे प्रदूषण की धुआँ निकल रही है। अब सबसे पहले इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं, पीसने के बाद इसको बिल्कुल धूरी जैसा बनाने के बाद इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सबसे पहले हम इसको चीनी किसानों से खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसको मशीन में ले जाते हैं और मशीन में उसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हमारा काम अच्छे ढंग से हो जाता है, तो हम उस गुड़ से चीनी बनाने का कार्य करते हैं। ये हमारा दिन प्रतिदिन का नियम होता है और इसमें बहुत समय भी लगते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि मैं इसमें लंबे समय तक काम कर रहा हूँ। इसके काम करने के बाद हम अच्छे से धुलाई-पिसाई कर लेते हैं। पीसने के बाद वहाँ पे जो भी ज़रूरत पड़ती है उसको हम फैक्ट्री में ले जाते हैं। फैक्ट्री में ले जाने के बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिर से वापस गाड़ी में डाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसको करने में काफ़ी लंबा वक़्त लगता है, लेकिन क्या है कि हमें ये सब काम करने के बाद ये रिटेलर के पास भी पहुँचाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे चीनी बनाई जाती है गन्ने से। गन्ना के जो भी खोखला प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग भूसे के तौर पे इकट्ठे कर लेते हैं। आगे चल के इसका भी इस्तेमाल हम कूट बनाने के लिए या अलग-अलग सामग्री बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कुछ समय तो ज़्यादा लगता है लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से कभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चीनी बनाने के लिए कितनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब हमें शुगर केन की सारे खाले मिल जाते हैं, तो उसको हम ट्रकों में भर-भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह इन ट्रकों में सामान लाद कर, भरकर इसको ले जाकर के दूसरी जगह इसको छोड़ देंगे। अब जैसे ही ये कार्य मुझे पूरा होता है, हम फिर से उसको अच्छे ढंग से टाइट कस के बाँध देते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई लीक ना हो। जब अच्छे से टाइट करने के बाद प्रोडक्ट मजबूत हो जाती है, तो हम ट्रकों का स्टार्ट करके यहाँ से वहाँ तक ले जाते हैं और इसमें काफ़ी समय भी लगता है। अब जैसे ही हमारा ये कार्य पूरा होता है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार्य को करने में कितना समय भी लगता है, लेकिन हम इसको आसानी से भी कर सकते हैं। अब हम अपने रास्ते में जहाँ मेरी रास्ता है वहाँ तक हम चलेंगे। वहाँ से चलने के बाद हम इसमें कुछ और भी मटेरियल मिला सकते हैं। मिलाने के बाद अगर हमें लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो वो भी हम उसको निपटारा कर लेते हैं। आगे की बात कर लेते हैं प्लास्टिक के बारे में। देखिए, आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक में बहुत सारे प्लास्टिकों को चुन के उसको फिर से रिसाइक्लिंग की जाती है।
अब ये प्लास्टिक अच्छे से घिस जाते हैं, तो इसको मशीनों में ले जाकर इसको फिर से हम वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं जैसा नए में बनता है। तो ये जितनी भी प्लास्टिक आप हमने भर रहे हैं कूड़े कचरे से मिला हुआ है, इसको हम गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के अपने उद्योग में ले जाते हैं। उद्योग में ले जाने के बाद इसको कुछ समय के बाद इसको रख देते हैं, और स्पेस मिलने के, जहाँ पे स्पेस होती है वहाँ पे इसको रखते हैं। जब ये हमारा कार्य पूरा हो जाता है, तो उसके बाद हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको अलग अलग